Everybody, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So, today the topic that I took is previous year question paper for science and tech. And the question that I'm going to solve here, that we are going to solve here, will not only be on knowledge basis only, but it can be on some logical tricks, guesses, etc. Okay. So, without any further ado, I would like to start the video. But before that, guys, please like, subscribe, and share my channel as much as possible. Please expand my family further. Okay, you all are my family. Okay, I should start the video now. So the first question here is consider the following statement. Which one of the following is correct? ठीक है, giant stars live much longer than dwarf stars. डॉफ स्टार्स क्या होते हैं? छोटे स्टार्स होते हैं. लाइक डॉफ नेम से ही पता चल रहा है. जायंट जो है जो बड़े होंगे, तो जो बड़े होंगे वहाँ पर रिएक्शन भी ज़्यादा हो रहा होगा, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर आपका रिएक्शन है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी. ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमेशन की वजह से जो उसकी लाइफ होगी वो छोटी होगी. तो यहाँ पर उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जायंट स्टार्स की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है देन डॉफ स्टार्स. डॉफ स्टार्स में एनर्जी कम कंज्यूम होगी, दैट्स वाई दे विल लिव लॉन्गर एंड जायंट स्टार्स जल्दी हो जाएंगे. तो जो बड़े पेड़ है ना वो पहले कटते हैं, आपको पता है ना. तो बस वहाँ से कंपेयर टू सो मतलब ये तब आपको मतलब यहाँ पर लॉजिकल गेसेस लग रहे हैं. नॉलेज बेस चलो ठीक है वो सेकेंडरी चीज़ है, पहले लॉजिकली लगा लेते हैं. ओके, कंपेयर टू डॉफ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. नो, दैट्स रॉन्ग. बिकॉज आपको पता है जायंट स्टार्स में ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी डाई भी हो जाते हैं. ठीक है, फिर बाद में वो कोलैप्स होके लाइक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं ना. आपने वो प्रोसेस पढ़ा होगा, ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ स्टार. ठीक है, तो वो चीज़ है. कंपेयर टू डॉफ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. यस, सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा डी. So D is the answer. Okay, D is the answer. Then next is we have next. Okay, which one of the following has its own satellite navigation? अभी पता है जापान के पास खुद का है, इंडिया के पास है IRNSS. आपको पता है नेविक जिसको बोलते हैं, तो वो है. ठीक है, ऑप्शन सी. ओके, ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बोल रहा है, तो इंडिया के पास है. जापान के पास भी तो वो था. वेट. ओके, द क्वेश्चन इज यू कैन से इंडिया एंड जापान दोनों के पास में है. ठीक है, सो आई वॉज क्रॉस चेकिंग दैट बिकॉज मुझे पता था जापान के पास है. ठीक है, इंडिया के पास भी है. सो बोथ. तो जब ये क्वेश्चन आ रहा होगा तब जापान इंडिया के पास नहीं रहा होगा, दैट्स वाई द आंसर वो मतलब यहाँ पर था जापान. ओके, तो अभी दोनों के पास में है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शंस. Okay, let's say first question. If a major solar storm reaches Earth, which effects are possible? अगर सोलर स्टॉर्म जो सन से आती है, सन से सोलर फ्लेयर्स आते हैं, आपको पता होगा अर्थ पे आते हैं, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, बिकॉज वहाँ पर फिर ऑरोरा का फॉर्मेशन हो जाता है. यहाँ पर जब ये ऐसे सपोज दैट सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, ये पोल्स हैं, पोल्स पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनको रिवर्स करती है, कुछ कन्वर्ज हो जाता है, तो वहाँ पर ऑरोरा फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स होती हैं, वो दिखती हैं हमें ऐसे. ठीक है, ओके, सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं लेकिन हमें दिखती हैं ऐसा लाइट डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर सोलर स्टॉर्म आ जाता है, अर्थ पे रीच कर जाता है, तो फिर क्या इफेक्ट्स हो जाएंगे अर्थ पे. ठीक है, मतलब क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं. तो जीपीएस कुड फेल, ऑफ कोर्स दैट कैन फेल, बिकॉज वो ऊपर वाला एनवायरनमेंट जो है उसको इफेक्ट करता है. ठीक है, तो वहाँ पर जो आयनोस्फीयर है वहाँ तक तो अच्छे से ये इफेक्ट कर देगा, तो जीपीएस हो सकता है, फेल हो सकता है. ठीक है, देन सेकेंड सुनामी. सुनामी नहीं आ सकती, दैट कुड नॉट, मतलब ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो ये इतना ज़्यादा मतलब तूफान नहीं हो जाएगा कि सुनामी आ जाए. ओके, पावर ग्रिड्स डैमेज, ऑफ कोर्स दिस कैन हैपन. और ओराज वो तो बनेगा, वो तो बेसिक फीचर है. फॉरेस्ट फायर्स नहीं, ये भी नहीं होगा. सैटेलाइट ऑर्बिट डिस्टर्ब, यस हो सकता है. रेडियो कम्युनिकेशन डिसरप्शन, ये भी हो सकता है. तो ये मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये दोनों हटा दो, बाकी जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा सही. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, then next question is why are astronomical distances measured in light years? तो लाइट ईयर्स में क्यों मेज़र करते हैं? आपको पता है लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है. मतलब जितनी हमें पता है जितनी भी चीज़ों की स्पीड, लाइट इज़ द फास्टेस्ट स्पीड वी कैन नो. एंड इवन अगर दूसरी स्पीड्स हैं, ठीक है, हैं तो वो कांस्टेंट नहीं है. लाइट क्या है, इट्स अ स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होती है. दैट्स वाई हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में लाइट ईयर्स के थ्रू मेज़र करते हैं. आपको पता है सन से अर्थ में लाइट पहुँचने में 8 मिनट कुछ 16 सेकेंड्स लगते हैं. ठीक है, तो इतना कम टाइम अगर वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस को इतने कम टाइम में ट्रैवल कर ले रहा है, तो इट्स बेटर ना कि हम लाइट में ही मेज़र करें. ठीक है, सो दिस इज़ अ थिंग हियर. एंड देन विच एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व
3 स्पेसक्राफ्ट इन ट्रायंगल फॉर्मेशन विद लेजर्स। तो ये तो आपको नॉलेज डेप्थ पे ही पता हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा है ना 3 स्पेसक्राफ्ट ट्रायंगल फॉर्मेशन विद लेजर्स के थ्रू, तो ये इवॉल्व लीजा होगा, ठीक है। और मोस्टली एक चीज़ और है, साइंस एंड टेक के जब क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं है, जैसे कि ओनली दिस ओनली एंड जस्ट नेवर लाइक दैट, ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम लगते हैं, अगर वो नहीं है तो वहाँ पर डी मतलब सारे सही होते हैं, लगभग लगभग जो ऑप्शन डी सही होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओके। व्हाट कैन सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा मेजर, क्या मेजर कर सकता है इन सब में से? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास नीचे यहाँ पर, 1 ओनली, 2 3 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3। तो बेसिकली मैंने कहा जब बिल्कुल आइडिया ना हो और सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहे हो तब डी लगा दो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्लोरोफिल इन वेजिटेशन, ठीक है, क्लोरोफिल मेजर करता है। ये वैसे लगेगा आपको नहीं मेजर करता, बट बेसिकली ये करता है बिकॉज आपको पता है कि ट्रीज में कुछ तरह की लाइक लिक्विड्स होती हैं, कुछ ऐसे होता है जो ये जब इमेजेस और रिमोट सेंसिंग के थ्रू वो मेजर कर लेते हैं कि कौन सी ट्री है उसके थ्रू, ठीक है। एंड GHG सो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन भी ये मेजर कर सकता है, लैंड सर्फेस टेम्परेचर भी कर सकता है। सोचो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है। सो दीज थिंग्स कैन हैपन, डी होगा, ठीक है। जहाँ पर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव लगे, कोई आंसर नहीं मिल रहा आपको, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो डी लगा दो, ओके। देन विद रेफरेंस टू इंडिया का लॉन्च व्हीकल, इंडियाज लॉन्च व्हीकल, ओके ओके, तो यहाँ ऑप्शन है 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3 ओनली। सो ओके, तो PSLV फॉर अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, GSLV फॉर कम्युनिकेशन। पता है GSLV बहुत ज़्यादा ऊपर, लाइक अप्रॉक्स 2000 to 5000 6000 इतने अबव होती है किलोमीटर्स में। सो GSLV क्या होगा, कम्युनिकेशन के लिए होगा, कॉज सही है। PSLV अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट के लिए होगा, हाँ ठीक है। PSLV लॉन्च जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, रॉन्ग है बिकॉज GSLV जो है वो लॉन्च करती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और इसका नाम भी है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, तो बेसिकली वही लॉन्च करेगा, ठीक है। PSLV ये वाला करती है मार्क 3, सॉरी GSLV मार्क 3 हैज़ 4 स्टेज, नो 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। सो दिस इज अ थिंग योर, ओके। सो यहाँ पर कौन सा सही होगा, ये गलत, फर्स्ट ओनली, 1 ओनली, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगलयान लॉन्च बाय इसरो, ठीक है। मंगलयान हमको पता है इसरो ने लॉन्च किया था, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, ऑफकोर्स मॉम बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉम मिशन था, ये लॉन्च हुआ था। इट वाज सेकंड आफ्टर USA टू, नो रॉन्ग, क्योंकि इसके पहले भी तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो मतलब इंडिया के पहले लॉन्च कर चुकी थी, USSR, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इन तीनों ने कर लिया था, उसके बाद इंडिया वॉज द फोर्थ, ठीक है। तो ये गलत है। इंडिया सक्सीडेड ऑन इट्स फर्स्ट, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए, बिकॉज ये पहली अटेम्प्ट में हम लोगों ने मार्स पे लाइक अपने लैंडर को मतलब वहाँ हम पहुँच चुके थे सक्सेसफुली। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वो भी सी, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द एंड। इसमें तो मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं, बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शो मी सम सपोर्ट, आई विल मेक फर्दर वीडियोज़ लाइक दैट, ओके। सो मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का लाऊंगी और इससे बेटर वे में लाऊंगी, okay. So but before that, please like, subscribe and share my channel. I'm again reiterating, that's important for me as well, okay. So that's it for today, we'll meet again in the next video. Bye bye.